एक क्वेश्चन कुमार थरो फिर से देख लीजिए। द मीन ऑफ एन नंबर ऑफ द मीन ऑफ एन नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर इज 5n by 9 फाइंड एन व्हेन इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो बेसिकली ऐसा है, एक फॉर्मूला यार याद कर लीजिए। वैसे तो 11th में आप करेंगे बट अभी याद कर लीजिए। लिख लीजिए, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n × n+1/2। ये याद कर लीजिए, रट लीजिए, कभी ना कभी काम आ जाएगा। तो कहने का मतलब, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो ये होता है। आई एम सॉरी। हाँ, रट लीजिए इसको। मतलब ये, वैसे तो आप एस एन करके भी निकाल लेंगे तो उसमें कोई ऐसा वो नहीं है, बट एक बार उसको याद कर लीजिए, आपको समझ आएगा ना कैसे निकालेंगे। Sn = n/2 ट्वाइस ऑफ n-1 × d। यहीं से ये फॉर्मूला निकलेगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो टू, तो अंदर आप लिखेंगे 2 + n-1। तो ये देखिए, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। बात समझ आ गई? बट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसको बार बार डिराइव करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये एनीवेज 11th में आपको फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा। तो अभी याद कर लीजिए कि सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स जो है वो किसके इक्वल होता है, n/2 × n+1, n × n+1/2। ये बात समझ आ गई? वो भाई अथर्व समझ आया नहीं आया? तो अगर सम ये है, हाँ जी बोलिए। शाबाश। अगर सम ये है तो एवरेज क्या होगा, n × n+1/2 डिवाइड बाय n। तो ये n और n कैंसिल हो जाएगा, तो ये n+1/2 आ जाएगा। कुमार अथर्व फिर से देख लीजिए। सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स n × n+1/2 है। ये समझ आ गया? तो मीन या एवरेज ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स किसके इक्वल होगा, ये जो सम है इसको डिवाइड करोगे एन से। वो जो एन से डिवाइड करोगे वो एन यहां पर लिखा हुआ है। तो ये एन और ये एन कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स होगा n+1/2। तो ये है मीन। कुमार अथर्व, यहां तक कोई डाउट है तो रोक लीजिए। तो सम ऑफ, सॉरी, मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, n+1/2 के। यहां तक कोई डाउट है? ओके, अब फिर से पढ़िए क्वेश्चन। द मीन ऑफ एन नंबर ऑफ नेचुरल नंबर इज 5n/9। तो ये जो मीन है बेसिकली, ये मीन किसके इक्वल है, 5n/9। मेहता जी ठीक है? ओ भाई, इंग्लिश थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, उसमें क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ सी की हुई है, बट वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आप फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स ले लीजिए। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स लेके उनका मीन निकाल लीजिए। वो जो मीन है वो कितना निकला, वो मीन निकला n+1/2। ये जो मीन है ये किसके इक्वल है, ये 5n/9 के इक्वल है। इंग्लिश कंफ्यूजिंग है, देख के डर लगेगा, बट बोलने की वो यही कुछ चेष्टा कर रहा है। यहाँ तक समझ आ गया? अब ये इक्वेशन बनेगी तो सब ठीक हो जाएगा। तो 9n + 9 = 10n। तो n किसके इक्वल हो जाएगा, 9 के। नहीं समझ में आया? वो समझ आया? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n × n+1/2। एवरेज ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है, ये एज अ क्वेश्चन भी आ सकता है, एज अ एमसीक्यू, या कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ सकता है। तो एमसीक्यू ये आ सकता है कि भैया बता दो, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है, तो आप रट लीजिए n × n+1/2। या एक और एमसीक्यू यहाँ से बन जाता है कि द मीन, आई एम सॉरी, हाँ जी, द मीन ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है, वो होता है n+1/2। ये एज अ एमसीक्यू कंसिडर कर लीजिए। एमसीक्यू तो पूछ पूछ सकता है, उसमें तो कोई नहीं है। आपने बजाय कि वहां कैलकुलेट करते रहो, आपको याद है कि n × n+1/2 होता है, और
उसका जो मीन होता है वो n+1/2 होता है। तो दो क्वेश्चन ये हो गए। तीसरा ये हो गया कि ऐसी इक्वेशन बन गई, सिंपल सी इक्वेशन, आंसर उसका 9 आ गया। कुमार अथर्व समझ आ गया? ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कम है, बट ये जो n × n+1/2 या n+1/2, इसके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि ये जेन्युइन क्वेश्चन है, बन सकते हैं। भाई समझ आ गया? करेक्ट। करेक्ट।